हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और खरास इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो जनरली वो एल्किन्स पर ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एल्किन्स मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो ये अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर ये आसानी से जो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर जो होता है वहां पर होता है हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX। अब यहां पर हम लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड में HI अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, है ना। HI देन HBr देन HCl। और यहाँ पर जनरल रिएक्शन के लिए हम HX लिख देते हैं। हो गया ना, ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर की। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, है ना। अनसिमेट्रिकल मीन्स यानी कि कार्बन और कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड के उधर का जो पार्ट है यानी कि कार्बन है, वो डबल बॉन्ड के इधर के कार्बन के वो इक्वल ना हो, उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, है ना। यानी कि असममित, यानी कि समान ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर H जोड़ दें, यहाँ पर H जोड़ दें और यहाँ पर H जोड़ दें, सभी जगह H लगा दें अगर हम, तो ये हो जाएगा देखिए CH2 यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड के इधर CH2 है ना। तो ये और डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है और डबल बॉन्ड के उधर भी CH2 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों इक्वल है, यानी डबल बॉन्ड के उधर और डबल बॉन्ड के इधर दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिक, वो सिमेट्री हो गया, मीन्स समान हो गया, है ना, सममित हो गया। सममित हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम CH3 अगर हम जोड़ दें, अब ये हो गया, इधर देखिए डबल बॉन्ड के इधर एक CH3CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो ये असममित हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम प्रायोरिटी फर्स्ट दें और इसे हम सेकंड दें और इसे थर्ड दें, है ना। जैसे ही नंबरिंग करेंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। तो प्रोप हम लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रोप के लिए, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रोप इन लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट हम वहां पर नहीं लिखते हैं, प्रोप इन हो जाएगा, है ना। प्रोपीन है ये। अब यहां से बन गया ये प्रोपीन, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन की, है ना। फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप 4, है ना। वहां पर क्या होता है, स्टेप 4 में ये होता है कि हम वहां पर एसिडिक नेचर देखते हैं उसका। HX मीन्स जब भी कोई एसिड होता है वो ब्रेक होता है तो वो H+ आयन देता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, H+ में टूट जाएगा, ये ब्रेक होगा H+ में और प्लस में X- में, है ना, X- में, और ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। अब हम बात करें अगर मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि की। अगर मार्कोनिकॉफ नियम की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे यानी कि
स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे इसी HX को लेंगे, यानी कि HX को लेंगे और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जैसे ही ये ब्रेक होगा तो H प्लस में ब्रेक हो जाएगा और प्लस में X माइनस में, है ना। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और फाइल मीन्स होता है जोड़ने वाला, यानी कि फाइल मीन्स होता है कमी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होती है ना, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रोफाइल उसे बोलते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स ये धन आयन हो गया और ये ऋण आयन हो गया, है ना। इस प्रकार से बन गया। तो स्टेप फर्स्ट में हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे प्रोपेन लिए हैं तो प्रोपेन ही लेंगे हम, यहाँ पर ले लें। फॉर एग्जांपल ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर C, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या, अगर हम इस पाई बॉन्ड को अगर यहाँ पर शिफ्ट हम कर दें, इस पे शिफ्ट कर दें अगर, तो ये क्या होगा, इस पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा, है ना, कार्बोकैटायन। यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया C और यहाँ से H, है ना, और H पे यहाँ पर इस C पर आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये C और ये H लगे हुए हैं और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को वो ले लिया है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया है। तो ये बन गया कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर हम अटैक, अब यहाँ पर देखिए ये कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट जो है ना, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ सॉरी लिखे नहीं थे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो जनरेट हुआ था, है ना। अब ये अटैक करेगा तो कौन सी कार्बन पे वो अटैक करेगा, यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली जब जहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही तो इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होगी वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले एलिमेंट के पास जाना चाहेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, वो ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम करेंगे इस CH3 को ऐसे ही लिख देंगे स्टेप थर्ड में, है ना। और ये CH3 ऐसे ही और ये C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर क्या हुआ है, इस पे प्लस चार्ज आ गया है और ये CH। अब ये क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, है ना। और जैसे ही इसकी ये समझिए कि हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, इन द थर्ड स्टेप नंबर थर्ड में, तो ये क्या होगा, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये बन जाएगा CH3 C और यहाँ पर देखिए ये प्लस चार्ज ऐसे ही रहेगा H और यहाँ पर ये हो जाएगा C। अब इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये कार्बोकैटायन ही है। फिर स्टेप नंबर फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ में इसी कार्बोकैटायन को हम लेंगे फिर से, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर प्लस चार्ज और ये H एज सच रहेगा जैसे था वैसे और यहाँ पर C और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो था हैलोजन के रूप में, है ना, उसको हम लेंगे और अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हैलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा X निगेटिव, है ना।
अब यहाँ पर ये X नेगेटिव है, X नेगेटिव यानी कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो जाहिर सी बात है जो जिसकी ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा तो वो इस कार्बन को वो देगा, इस कार्बन को वो अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा। और यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर ये हेलोजन आके जुड़ जाएगा इस कार्बन से X, और अब ये चार्ज न्यूट्रल हो गया है ना। अब यहाँ पर ये CH यहाँ पर देखिए, और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसे हम बोलेंगे 2, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम क्लोरीन लगा ब्रोमीन लगा दें तो ये हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये 2 और ये 3 है ना, यानी कि किधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये 2 और ये 3 हो गया ना। तो हम किसी तरह से भी नंबरिंग करेंगे तो ये यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन ले लें तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, और ये प्रोपेन है यानी कि 3 कार्बन की जगह तो प्रोप हो जाएगा। और इसके और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम N जोड़ देंगे इसके सफिक्स में, है ना, यानी कि इसके अंत में हम N लगा देते हैं जब भी वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हेलो, और ये मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे। प्रोप, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N लिख देंगे, प्रोप N, है ना। अब ये हो गया 2 हेलो प्रोपेन। अगर यहाँ पर हेलोजन की जगह अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्लोरीन लेंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन, आयोडीन लेंगे तो 2 आयोडोप्रोपेन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये हो गया आपका मैकेनिज्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, है ना, थोड़ा सा आगे। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ। ये मार्कोनिकॉफ का क्रियाविधि था, है ना। अब हम आगे चलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ को समझेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अपोजिट यानी कि इसका उल्टा होगा, है ना। तो इसका उल्टा यानी कि अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसे, इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि हो गया नथु लाल हलवाई, नथु लाल हलवाई। जैसे कि देखिए अगर हम वहां पर प्रोपीन लिए थे तो यहां पर भी प्रोपीन ही ले लें। प्रोपीन ले लें, ये हो गया CH3 CH और ये CH2, ये प्रोपीन हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, HBr को लेंगे, HBr। अब यहाँ पर ये HBr लिए हैं, देखिए इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, इसलिए इस पे डेल्टा निगेटिव और पार्शियली चार्ज इस पे आ जाता है, आंशिक चार्ज, है ना। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम इसकी अभी ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी कुछ इस प्रकार से फ्री होगी, 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। ये हो गया कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन एज सच लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए एक ही हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन लिख दिए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना। अब यहाँ इसका नथु लाल हलवाई का मतलब ये हुआ कि निगेटिव पार्ट विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, यानी कि निगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ पर जाता है, यानी कि न्यूनतम
देखिए उस कार्बन पे जाता है, उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, तो ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये Br बन गया, Br, और ये H जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CHBr, और यहाँ पर CH3, है ना। इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर देखिए इस कार्बन को अगर हम 1 दे दें, इसे 2 और इसे 3, तो ये हो जाएगा 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखेंगे, है ना। बट उससे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और यहाँ पर प्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमो, और यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर एन लिख देंगे इसके सफिक्स में, ANE, ये सफिक्स में हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया ये, है ना। अब हम सेम इसी प्रकार अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ मीन्स, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि जिसे हम बोलते हैं खरास प्रभाव, खरास प्रभाव, है ना। ये होता है, ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक, है ना। यहाँ पर देखिए इसी रिएक्शन को अगर हम लिए रहें और यहाँ पर हम प्रोडक्ट बना दें, है ना, प्रोडक्ट अगर हम बना दें, प्रोडक्ट अगर हम बना दें, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये अभिक्रिया जो होती है खरास प्रभाव, यहाँ पर ये पराक्साइड की उपस्थिति में होती है। पराक्साइड मीन्स यानी कि O और सिंगल बॉन्ड O, ये होता है फंक्शनल ग्रुप पराक्साइड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ पराक्साइड, यानी पराक्साइड का ये क्रियात्मक समूह होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन पराक्साइड है तो हम H जोड़ देंगे, है ना, ये हो गया H2O2 इसे बोलते हैं, है ना। तो हम H2O2 के प्रेजेंट में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ये पराक्साइड की उपस्थिति में होता है तो ये इसकी अभिक्रिया जो होती है वो पलट जाती है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये हो जाएगा नथु हरा हलवाई, मीन्स निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। ये निगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये निगेटिव पार्ट जो है वो हायर हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो लोअर हाइड्रोजन के पास, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो ये Br जो है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया CH3 CH2 CH2Br। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन को हम फर्स्ट देंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया, है ना। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, है ना, और ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। जब भी हम नाम लिखते हैं तो ये जो साइन होता है ये हाइफन का साइन होता है, यहाँ पर हम हाइफन का साइन लगाते हैं, है ना। तो ये होता है 1 ब्रोमो, और ये प्रोप, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर हम N लिख देंगे, N। अब ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। और हमें मार्कोनिकॉफ रूल में क्या हमें मिल रहा था, वहां पर हमें मिल रहा था 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब ये इस प्रकार से हो जाएगा इसकी रिएक्शन। अब हम जैसे कि एग्जाम में पूछता है, अब मैं बुक यहाँ पर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, उत्पाद। और यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर हम 2 ले लें, अगर 2, तो यहाँ पर देखिए अगर एग्जाम्पल नंबर 2, ये NCERT की बुक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम ले लें तो यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम HCl से इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, HCl से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ
यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कोई किसी भी यहाँ पर कैटलिस्ट कोई नहीं किया गया है। कैटलिस्ट का कार्य होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, जिससे अभिक्रिया जो होती है वो अच्छी होती है ना। अभी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो यानी कि जो कैटलिस्ट जो लेते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, जैसा कि आप ऊपर पढ़े हैं, और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड कहाँ यानी कि बॉन्ड फ्यूजन कहाँ होगा, यानी कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, कहाँ पर, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ना कि यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। तो जैसे ही ये बाकी जो कार्बन है CH3 CH2 और ये CH, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH2। अब ये इनकी वैलेंसी फ्री होगी। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, लोअर हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर फार्मूला हम ये लगाएंगे नथु लाल भाई, मीन्स निगेटिव पार्ट विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की न्यूनतम हाइड्रोजन किस कार्बन पे है, तो ये यानी कि कार्बन नंबर 2 पे है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा H, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे Cl। अब इसकी नेमिंग हो जाएगी, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 क्लोरीन एक कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है, तो हम ले लेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो। अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, तो 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट। अब ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम N लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगर इसी रिएक्शन को अगर हम ले लें और यहाँ पर H2O2 के प्रेजेंस में अगर हम करवा दें, H2O2 अगर यहाँ पर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये अभिक्रिया को उल्टा कर देता है ना, यानी कि ये एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, यानी कि निगेटिव पार्ट जो है विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, है ना। नहीं, ये मिस्टेक हो गया क्या, हाँ, उसमें क्या होगा, निगेटिव पार्ट विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, यानी कि वो यहाँ इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, है ना, और ये यहाँ बन जाएगा, और इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 क्लोरो। ये हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 क्लोरो और ब्यूटेन, है ना। अब यहाँ पर हम H2O2 के प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन करवाएंगे, है ना, H2O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये H जो है निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, अब हायर हाइड्रोजन कौन सा है, किसके पास है, तो यहाँ इस कार्बन के पास है, तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये हो गया निगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, है ना। तो इस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से, और इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 क्लोरो। और उसके लिए जब यहाँ पर H2O2 नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। और ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगा। और तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखकर जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।